इस शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में इंडिया में नंबर 1 हासिल था। आप जान लीजिए उस शहर का ये हाल है कि वहाँ इतना गंदा पानी दे रहे हैं ये कि पानी पीने से मौतें हो जा रही हैं। वो मौतें वो एकाएक नहीं, उससे पहले लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। जब मौतें हो गई, वो एक नहीं कई मौतें हो गई, सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तब जाके ये सरकार कहीं चेती और इन्होंने कारण का पता लगाया है। तो ये ऐसे लोग हैं, अंदर से बड़े क्रूर टाइप के लोग हैं। इन्हें जनता के सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है, बस इन्हें जो अपने यार हैं उनका धंधा पानी देखना है कि वो चलता रहे, उस पर कहीं आँच ना आ जाए। यार कौन? यार तो अंबानी और अडानी, 2 ही उद्योगपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है, बाकी नहीं। बाकी को तो सबको साइड में कर रखा है, बोले नहीं नहीं आप इधर आइए, इनको ये जाने दीजिए आप। तो ये केवल और केवल दिन रात उन्हीं के लिए। आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश के तमाम मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ईडी को लेकर के चारों तरफ राजनीति गरमा रही है। इसी बीच चुनाव का मामला सामने आया है, चुनाव की सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमत यादव मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी धन्यवाद। राहुल गांधी अचानक से इंदौर चले गए, हालांकि इंदौर की घटना तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। नहीं देखिए, राहुल गांधी इंदौर इसलिए गए हैं क्योंकि ये सरकार तो बिल्कुल गूंगी हो गई है। बहरी तो क्या कहना चाहिए, वो तो पहले से थी, जो है अंधी तो पहले से थी, अब गूंगी बहरी भी हो गई है। कई व्यक्तियों की वहाँ जान चली गई, लेकिन आप देखिए किसी भी इनके मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली। थोड़ा थोड़ा ऐसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया अब तो नेताजी। थोड़ा थोड़ा गोलमोल घुमाया इन्होंने जो है, लेकिन जब वहाँ देखा कि पब्लिक में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लोगों में इस सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश हो रहा है, तो एक जेई को सस्पेंड कर दिया उस क्षेत्र के। मौत का आंकड़ा भी तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पर, अब कितना हो चुका है? मौत का आंकड़ा तो ये वास्तविक क्या कितनी कैजुअलिटी होती है ये बता के ही नहीं देती है सरकार। ये तो हमेशा आंकड़ों को छिपाती रही है। आप ये मान लीजिए, जो ये कहें इनकी बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा। नहीं, राहुल गांधी तो वहाँ पहुँचे हैं, धरातल पर उतरे हुए हैं, तो उनको तो सारी संख्या पता होगी, एक्यूरेट जो मौत हुई है। नहीं, एक्यूरेट राहुल गांधी जी को कैसे पता लगेगा? एक्यूरेट पता तब लगता है ना जब सरकार डाटा बताए। सरकार तो डाटा बताती नहीं है क्या हुआ है। राहुल गांधी तो जो परिवार इससे पीड़ित हुए हैं, जिन परिवारों ने अपने लोग खोए, उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करने गए, वो भी अब जाके कई दिन हो गए तब राहुल गांधी जी को वहाँ जाने की परमिशन दी है। अब तक तो ये वहाँ किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे, बड़े नेता को। जब कई दिन हो गए लगाए इन्हें कि हाँ अब कोई बहुत नुकसान नहीं होगा हमारा, तब राहुल गांधी जी को वहाँ जाने दिया है। न राहुल गांधी जी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। और जो हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं वो सब गए थे, उन्होंने वहाँ सांत्वना प्रकट करी थी। तो आप ये मान लीजिए, ये सरकार जिस शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में इंडिया में नंबर 1 हासिल था, आप जान लीजिए उस शहर का ये हाल है कि वहाँ इतना गंदा पानी दे रहे हैं ये कि पानी पीने से मौतें हो जा रही हैं। वो मौतें वो एकाएक नहीं, उससे पहले लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। जब मौतें हो गई, वो एक नहीं कई मौतें हो गई, सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तब जाके ये सरकार कहीं चेती और इन्होंने कारण का पता लगाया है। तो ये ऐसे लोग हैं, अंदर से बड़े क्रूर टाइप के लोग हैं। इन्हें जनता के सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है, बस इन्हें जो अपने यार हैं उनका धंधा पानी देखना है कि वो चलता रहे, उस पर कहीं आँच ना आ जाए। यार कौन? यार तो अंबानी और अडानी, 2 ही उद्योगपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है, बाकी नहीं। बाकी को तो सबको साइड में कर रखा है, बोले नहीं नहीं आप इधर आइए, इनको ये जाने दीजिए आप। तो ये केवल और केवल दिन रात उन्हीं के लिए लगे रहते हैं। आप ऐसे मानिए, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया अडानी जी ने जो वर्ल्ड में ये कह सकें कि भाई इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया था इसलिए ये दूसरे नंबर के वर्ल्ड के उद्योगपति हो गए। आप पूरे विश्व का ये डाटा निकालिए, वर्ल्ड का डाटा निकालिए, जो उद्योगपति टॉप रैंकिंग में हैं वो कुछ न कुछ यूनिक चीज़ बना रहे हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्ट उनका ऐसा है कि वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है। लेकिन नहीं साहब, हमारे यहाँ ये सरकार, इन्हें क्या धंधा करना है, इन्हें कहाँ से पैसा पैदा हो जाते करवा दिए जाए, ये सारी चीज़ें करने पे हमारी सरकार लगी हुई है। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल अपने मित्र अडानी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको अच्छा नहीं लगता हमारे देश के उद्योगपति अगर विश्व भर में नाम अगर ऊंचा करें, तो आपको क्या दिक्कत है इस बारे में? उद्योगपति हमारे कमा के खाएं, बहुत अच्छा लगता है हमें साहब, विश्व में नाम करें, कोई प्रोडक्ट बनाएं,
लेकिन ये तो सरकार कमा कमा के दे रही है। पहले क्या होता था, उद्योगपतियों से पैसे लेके सरकार जनता के हित पे खर्च करती थी। अब उल्टा हो गया है, जनता से पैसे ले रही है सरकार, वो उद्योगपतियों के हित पे खर्च कर रही है। तो हमें ये बुरा लगता है, हमें ये बुरा नहीं लगता है। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, देश के उद्योगपति तरक्की करेंगे तो इसमें हम सबका विकास होगा जो है। लेकिन नहीं, ये सरकार ऐसे विकास मॉडल पे चली गई है कि जहाँ केवल उद्योगपतियों का ही विकास हो रहा है, आम लोगों का विकास नहीं हो रहा है। आम लोग तो ये पानी नहीं दे पा रहे हैं साहब। पानी में जहर मिला है, दिल्ली की हवा में जहर मिला है, जमीन में जहर मिला है। पानी ना मिलता तो लोग तो मर जाते बिना पानी के। पानी तो सबको मिल रहा है। भाई जहरीला पानी मिल रहा है, जहर मिला हुआ पानी मिल रहा है। ऐसे पानी से क्या फायदा, जिसको पी के लोग मरी जा रहे हैं। तो ये सरकार हर स्तर पर फेल है, हर स्तर पर फेल है। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ये कुछ ऐसा सिगुपा छोड़ देते हैं कि टीवी की डिबेट में इनकी नाकामियां आपको दिखाई न दे जाएं। तो देश के लोगों को भ्रमित करे रहते हैं। ये कभी भी आज की डेट में क्या समस्या है उस पर बात नहीं करते। या तो बहुत पीछे की बात करेंगे या बहुत आगे की बात करेंगे। अब ये देश के लोगों को सपना दिखाना शुरू कर दिए हैं कि विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अरे बन गए। अरे इनके कहने भर से क्या है। प्रति व्यक्ति आय देख लो ना, हम कितने किस पायदान पे हैं हम। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन तो देखो कितनी है जो है। केवल अर्थव्यवस्था बनने से थोड़ी आम आदमी का भला हो जाएगा। आम आदमी का भला तो तब होगा जब उसे आप साफ पानी दोगे, 24 घंटे बिजली दोगे, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल दोगे, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल दोगे। इन सब पे बात मत करो आप। केवल और केवल जो ये नैरेटिव सेट कर देते हैं इस पे बात करते रहो आप। दिन रात ये इसी प्रोग्राम में लगे रहते हैं कि लोग असली मुद्दों पे बात न करें, बस दाएं बाएं कैसे न कैसे इनको डाइवर्ट करके रखिए आप। तो इंदौर का मामला दोबारा से गर्मा रहा है। राहुल गांधी दोबारा वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले तो मामला मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर दोबारा से सुर्खियां बटोरने का काम किया है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता कुछ और बात बता रहे हैं। तो आप इनकी बातों पर क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी।